बार एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। उसकी सास और पति बहुत परेशान थे क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं करती। एक दिन माँ ने देखा बेटा शर्ट का बटन टाक रहा है। वो बोली, हमने तुम्हारी शादी करवाई, फिर भी तुम अपना शर्ट का बटन खुद ही टाक रहे हो। बेटा तुरंत बोला, नहीं माँ, अब गलत सोच रही हो, ये शर्ट उसी की है। ये सुन माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोच में पड़ गई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। फिर उसने एक प्लान बनाया और बेटे से बोली, अगर तुझे अपनी बीवी के पल्लू से बांधकर नहीं रहना है तो मेरी बात सुन, कल मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम आकर बोलना माँ रहने दो, मैं दे दूंगा। इस तरह उसको शर्म आएगी। अगले दिन बहू बैठकर फोन चला रही थी, माँ झाड़ू देने लगी, तभी बेटा आकर बोला, रहने दो माँ, मैं लगा दूंगा। ये सब देख दुल्हन बोली, अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, एक दिन झाड़ू आप लगा देना, एक दिन माँ लगा देंगी। एक दिन एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। जैसे ही पति आया, उसकी मुस्कुराहट और हाथ में मिठाई देखकर पत्नी बोली, मुझे पता था ऊपर वाला हमें निराश नहीं करेंगे, कल मैं दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। ये सुन पति बोला, ये तुम्हारे ऊपर वाले का नहीं, मेरा मेहनत का फल है। पत्नी झट से बोली, ऐसा मत कहो, भगवान और मेरा प्यार ही है आपके ये अच्छे जीवन का कारण। अगले दिन पति ऑफिस में बैठे अपने पत्नी का फोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके साले का फोन आया, जीजू जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, दरगाह के बाहर दीदी का एक्सीडेंट हो गया। इतने में उनकी आंखें खुली। सुबह के 8 बज गए थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल गए जहाँ उनकी बीवी 30 साल से कोमा में है। वो रोज उनसे मिलने आते और हमेशा कहते, तुम सही थी, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा और मेरे लिए ऊपर वाले ने तुम्हें जीवित रखा। एक बार एक औरत और उसके पति को साफ सफाई का बहुत शौक था। रोज रात डिनर के बाद पत्नी पूरे किचन को अकेले साफ करती थी। संडे के दिन पति पत्नी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की। डिनर के बाद पत्नी बहुत थक गई। उसने सोचा, आज रहने देती हूँ, सुबह उठते ही सारे बर्तन साफ कर दूंगी। लेकिन अगले दिन उसे और भी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो उसने फिर से सोचा, कल कर लूंगी। दिन बीत रहे थे। औरत हर दिन अधिक से अधिक थकान महसूस कर रही थी। किचन से अब बदबू भी आने लगी। आखिर में घर के सारे बर्तन खत्म हो गए। फिर पत्नी ने पेड़ से पत्ते तोड़कर उस पर पति को खाना परोसा। ये देख पति बोला, अब तुम्हें इतने सारे बर्तन देखकर आलस हो रही है, इससे हमें सीख मिलती है, इंसान को कभी अपना काम कल पर छोड़ना नहीं चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर सारे बर्तन साफ कर लिया। एक बार एक पति पत्नी के बीच बहस हो गई, जो जल्दी भयंकर लड़ाई में बदल गई। पत्नी बहुत क्रोधित हो गई थी कि उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए उसे घर से चले जाने को कहा। पति ने अपना बैग पैक किया और चला गया। कुछ देर बाद पत्नी होश में आई और पति को सोचकर घबराने लगी। उसने तुरंत पति को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर पत्नी ने उसके सारे दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब पत्नी के मन में बुरे ख्यालात आने लगे। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती थी। जैसे ही पत्नी घर से बाहर निकली, उसने देखा पति सीढ़ियों के पास ही बैठा है। उसे देख वो बोला, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, इतनी रात को तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। एक बार एक औरत को सजने संवरने का बहुत शौक था। रोज वो तैयार होकर पति को परेशान करती, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। एक दिन पति दफ्तर में था, तभी पत्नी का फोन आया, जानू मैं सब्जी लेने मार्केट जाने वाली हूँ, जल्दी बताओ कौन सा साड़ी पहन कर जाऊँ। ये सुन पति बोला, जान तुम कुछ भी पहनो बहुत प्यारी लगती हो। पत्नी बोली, थैंक यू जी, लेकिन फिर भी बताओ कौन सी पहन के जाऊँ। पति बोला, अरे कोई सा भी पहन लो, तुम राजकुमारी ही लगोगी। पत्नी खुश होकर बोली, और बताओ आप क्या कर रहे हो। पति हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, खाली बैठा था, सोचा तुम्हारे साथ मजाक ही कर लूं। पत्नी गुस्से से बोली, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति घर आने पर उसने खाना परोसा। पहला बाइट में ही पति के मुंह में आग लग गया। फिर पत्नी बोली, आज मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, तो मैंने सब्जी में 2-4 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक कपल की नई नई शादी हुई। मैरिज सेरेमनी के बाद जब वो दोनों घर लौटे, तो टेबल पर उन्हें एक लिफाफा मिला, जिसके अंदर मूवी के 2 टिकट्स थे, लेकिन बेचने वाले का नाम कहीं नहीं लिखा था। ये देख पति बोला, ये जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी तुरंत बोली, नहीं नहीं, मेरी किसी सहेली ने भेजी होगी, और दोनों में बहस छिड़ गई।
फिर पति बोला, खैर छोड़ो, किसी ने भी भेजा हो, हमें क्या, मूवी का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। दोनों ने सिनेमा हॉल में खूब मस्ती किया। जब वो फिल्म देखकर घर वापस आए तो घर का सारा कीमती सामान गायब हो चुका था। बेड पर उन्हें एक और लिफाफा मिला। अंदर से एक चिट्ठी निकली जिस पर लिखा था, अब तो पता चल गया होगा कि टिकट किसने भेजा था। कमेंट में बताओ आखिर टिकट किसने भेजा था। एक दिन पत्नी शॉपिंग करने जा रही थी। ये देख पति बोला, महीने में दूसरी बार शॉपिंग करने जा रही हो, पैसों की बर्बादी करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी गुस्से से बोली, शुक्र करो भगवान का मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है, कोई तेज तरह मिलती ना तो अकल टिकाने आ जाती। पति सोचने लगा, साला अगर ये सीधी सादी है तो तेज तरह कैसे होती होगी। पत्नी जब मार्केट से लौटी, पति एक बैग हाथ में लेकर बोला, मेरा अंदाजा ये कह रहा है कि इसमें कुछ खाने की चीज है। पत्नी बोली, अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर मेरी नई सैंडल है। पति को बहुत गुस्सा आया। शाम को डिनर की टाइम पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति बोला, भगवान ने तुम्हें 2 आँखें दी है, फिर भी चावल से पत्थर नहीं निकाल सकती। पत्नी तुरंत बोली, भगवान ने आपको 32 दांत दिए, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकते। एक बार एक पति पत्नी 8 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन लॉयर उनके घर आया डिवोर्स के सिलसिले में। पति ने पूछा, और कितने दिन लगेंगे, 1 साल होने को जा रहा है। लॉयर बोली, सर ऐसे केसेस को वक्त लगता है, और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो आपको डिवोर्स कब का मिल चुका होता। पति चौंकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसे कैरेक्टरलेस प्रूफ करूं, जबकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सुन लॉयर बोली, सर ऐसे एफर्ट्स करने होंगे तभी काम जल्दी होगा। पति तुरंत बोला, वो भी तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा सकती है, मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी और अपने घर वालों की बात मान ली। काश मैंने इतनी एफर्ट्स अपनी शादी बचाने में लगाई होती। तुम केस विड्रॉ कर लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, अब मैं अपनी शादी बचाने में एफर्ट्स लगाऊंगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पति से बोली, मैं भी इस शादी को बचाना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को वक्त दिया। एक बार एक लड़की की मोजे से बहुत बदबू आती थी। जब उसकी शादी हो गई तो पहली रात वो टॉयलेट में बैठकर सोचने लगा, आखिर अपने पत्नी को कैसे बताऊं, मेरे पैर और मोजे से बहुत बदबू आती है। इतने दिन उसे पता नहीं चला, लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगी। दूसरी ओर बेड पर बैठी पत्नी भी सोच में डूबी थी, आखिर उन्हें बताऊं या नहीं, मेरे मुंह से बहुत गंदी बात आती है। जब वो देखने आए थे तब मैं दूर बैठी थी, लेकिन अब तो एक ही बिस्तर में सोना है। पति हिम्मत करके उठा और पत्नी के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। पत्नी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पति झट से बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने मेरे मोजे चाट लिया। एक बात बोलूं, ऐसी कोई भी लड़की नहीं जो तुम्हें बर्दाश्त कर पाए। पत्नी ने गुस्से से कहा। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लड़कियां मेरे लिए पागल है, वो तो मैं ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया। फिर ठीक है, जाओ उनके पास और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। ये कहते हुए पत्नी सोने चली गई। पति को एक आइडिया आया। पत्नी को छेड़ने के लिए उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। पूरी रात वो स्क्रॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मैच नहीं मिला। गुस्से में पति मोबाइल बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह जब पत्नी नाश्ता लगा रही थी, पति के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, Congrats, you got a match. 1 सेकंड बगैर सोचे फौरन उसने टिंडर डिलीट कर दिया, क्योंकि उसे एहसास था उसे अपना परफेक्ट मैच बहुत पहले मिल चुका है। एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के 3रे दिन की है, जब पति ने कहा था, मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा। उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आज के दिन तो मैं ये सेब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाती हुए पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो।
एक बार एक औरत का पति उस पर बहुत शक करता था। एक दिन वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंच गया और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उसका शक यकीन में बदल गया जब कंबल के नीचे 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने देखा न था, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मार मार के जब वो थक गया तो पानी पीने किचन गया। वहाँ से देखा पत्नी बैल्कनी में बैठकर गाने सुन रही थी। उसे देख वो बोली, आ गए तुम? गांव से तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, थक गए थे तो मैंने हमारे बेडरूम में उन्हें सुला दिया, जाके मिल लो।